हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज एक हॉरर फिल्म द गोलेम की। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें यहूदियों का प्रेयर हाउस दिखाया जाता है, जहां एक बड़े से क्रिएचर ने बहुत से लोगों को मार डाला था। तभी वो आदमी उस क्रिएचर की तरफ बढ़ते हुए उसे काम डाउन रहने को बोल रहा था। वो रेबिस उस क्रिएचर के पास पहुंचकर उसको अपना मुंह खोलने के लिए कहता है। शायद वो उसके मुंह से कुछ चीज निकालना चाह रहा था, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची कांच का पीस लेकर सामने आ जाती है। रेबे उसे वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन तब तक क्रिएचर ने उस बच्ची को देख लिया था और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर रेबे को पूरी तरह मार डालता है। अब ये देखकर वो बच्ची पूरी तरह से वहाँ से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 1673 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम लुधियाना के टाउन में एक हैना नाम की लेडी को देखते हैं। उसके बेटे को मरे हुए 7 साल गुजर चुके थे और तब से वो और उसका हस्बैंड बेंजामिन कंसीव करना चाहते थे, लेकिन हैना उससे छुपकर बर्थ कंट्रोल मेडिसिन ले रही थी, क्योंकि वो अभी तक अपने पहले बच्चे के डेथ ट्रॉमा से ही नहीं निकल पाई थी और उसे लगता था कि कहीं दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही ना हो। वो जब भी किसी और लेडी को अपने बच्चे के साथ देखती थी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जेविश कमेटी की हेयर पार्लर से मेडिसिन लेकर हैना साइनाकॉर्प जाती है, जहाँ रबी जो कि उसके ससुर भी थे, वो बेंजामिन से कहते हैं कि तुम्हें हैना को डिवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रही। बट बेंजामिन इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो हैना से बहुत प्यार करता था। हैना उनकी ये बातें चुपके से सुन रही थी। उनके गांव में साइनाकॉर्प जाना लेडीज को अलाउ नहीं था, लेकिन हैना सीक्रेटली वहाँ जाया करती थी, क्योंकि उसे रिलीजियस चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। इसमें बेंजामिन भी उसको सपोर्ट करता था। वो उसे वहाँ से चुराकर एक बुक भी देता है, जिसे देखकर हैना बहुत खुश हुई थी। लेकिन साथ ही बेंजामिन उसे वार्न भी करता है कि लेडीज के लिए ये बुक पढ़ना बहुत ही डेंजरस है, जिस पर हैना बोलती है कि मैं मैनेज कर लूंगी। अब रात को हैना इंटीमेट होने से पहले वो मेडिसिन अप्लाई करती है ताकि वो कंसीव न कर पाए। और अगली सुबह अब वो लेक पर अपनी बहन के साथ बैठी होती है, तभी उसे कुछ दूर प्लेग मास्क पहने एक आदमी खड़ा नजर आता है, जो उनकी तरफ ही देख रहा था। तो वो दोनों जल्दी से वहाँ से आ जाती हैं, मगर जंगल में उन्हें ऐसे मास्क पहने बहुत से लोग नजर आते हैं, जो कि डेड बॉडीज को दफना रहे थे। और यहाँ पे रिवील होता है कि उस विलेज के उस एरिया में बहुत से लोगों को कोई बीमारी फैली थी, जिससे लोग मर रहे थे, बट किसी वजह से जेविश कमेटी इससे बची हुई थी। फिर अगले दिन हैना की बहन की शादी हो रही होती है, तभी वही मास्क पहने कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने एक बीमार लड़की को भी उठाया हुआ था। तभी वहाँ पर उस लड़की को लेटाकर उन लोगों का लीडर व्लादिमीर उन लोगों से बोलता है कि ये बीमारी तुम लोगों ने ही फैलाई है, इसीलिए तुम्हारे कम्युनिटी को कुछ भी नहीं हुआ, और अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं बचाया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। और अब वो सब व्लादिमीर की बातों से डर गए थे। तभी हैना की बहन आगे बढ़कर उससे बात करने जाती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे पेट में पंच मार देता है, जबकि वो प्रेग्नेंट थी। उसका हस्बैंड उसे बचाने के लिए आगे आता है और व्लादिमीर उस पर गन पॉइंट कर लेता है। तभी रेबे सामने आकर व्लादिमीर को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो लोग इसलिए सेफ है क्योंकि उनका गांव पूरी तरह से आइसोलेटेड है। लेकिन यहाँ पर व्लादिमीर उसकी बात नहीं सुनता और एक आदमी को शूट कर देता है और थ्रेट करता है कि अगर ये श्राप वापस लेकर उसकी बेटी को ठीक नहीं किया गया तो वो वहाँ सबको मार डालेगा। और यहाँ पर सब लोग पूरी तरह से डर गए थे। तभी पार्ला आगे आकर व्लादिमीर से कहती है कि वो उसकी बेटी का इलाज करेगी, जिस पर व्लादिमीर बोलता है कि जब तक मेरी बेटी ठीक ना हो जाए तब तक इस गांव से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। एंड देन वो अपनी बेटी को पार्ला के घर ले जाता है, जिसके बाद सब लोग साइनाकॉर्प में इकट्ठे होते हैं। रेबे सबको व्लादिमीर की बेटी को ठीक होने के लिए प्रे करने को कहता है ताकि वो उनके गाँव से चला जाए। तभी हैना सामने आकर बोलती है कि हमें व्लादिमीर से फाइट करनी चाहिए, क्योंकि खाली प्रे करने से काम नहीं चलेगा। बट रेबे ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उन लोगों के पास वेपन्स नहीं थे। देन हैना बोलती है कि हमें गोलेम की हेल्प लेनी चाहिए, जिसके बारे में उसने बुक में पढ़ा था। रेबे को ये सुनकर और गुस्सा आ जाता है कि आखिर उसको गोलेम के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद बेंजामिन हैना को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। और अब दूसरी तरफ हैना की बहन का मिसकैरेज हो गया था पंच की वजह से, और वो बहुत तकलीफ में थी। अब हैना खुद भी इस तकलीफ से गुजर चुकी थी, तो वो
वो अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख पाती और वो खुद से गोलम बनाने का फैसला करती है ताकि व्लादिमीर और उसके आदमियों से अपनी कम्युनिटी को बचा सके। एंड देन वो सीक्रेटली साइनाकॉप जाकर ऐसी बुक्स को पढ़ती है जिसमें गोलम के बारे में जानकारी हो और गोलम बनाने का तरीका लिखा था। उसके बाद वो जंगल में जाकर मिट्टी का एक पुतला बनाकर उसके माथे पे कुछ सिंबल्स बनाती है। देन उसके मुंह में वो एक चिट डालती है जिस पर गॉड के 72 नेम्स लिखे थे। साथ ही वो इसके इर्द गिर्द स्टार बनाकर आग लगा देती है। लेकिन तभी अचानक से हैना बेहोश हो गई थी और दूसरी तरफ पार्ला को भी फील हो जाता है कि गांव में कुछ गलत हुआ है। और अब अगली सुबह होश में आने पर हैना देखती है कि उस रिचुअल वाली जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था और उसे लगता है कि शायद रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ और वो उदास होकर घर वापस आ जाती है। अब रात को डिनर करते हुए उन्हें फील होता है कि घर पर कोई है। अब ये सब चेक करने के लिए हैना अपनी बेटी के रूम में जाती है तो वहाँ पर किसी बच्चे के पैरों के निशान थे। अब दूसरी तरफ बेंजामिन को भी पता चल गया था कि हैना 7 सालों से बर्थ कंट्रोल मेडिसिन ले रही थी। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। अब हैना उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं सुनता। वो उससे नाराज होकर घर से चला जाता है। उसे अब लगता है कि फादर ठीक कह रहे थे कि हैना को छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह हैना अपने घोड़े को चेक करने के लिए जाती है जो कि काफी अजीब बिहेव कर रहा था। तो उसे वहाँ पर एक बच्चा दिखता है जिसकी बॉडी पर मिट्टी लगी थी और उसने हैना की बेटी की डॉल उठा रखी थी। तभी घोड़ा भी बेकाबू होकर वहाँ से भाग जाता है और जब हैना उस बच्चे के पास जाने लगती है तो वो गायब हो जाता है। अब हैना उस रिचुअल वाली जगह पर उसे देखने जाती है तो वहाँ पर व्लादिमीर के कुछ आदमी उसे मारने आ जाते हैं। शायद उन्हें ये लगता है कि हैना गाँव से भाग रही है। अब वो हैना को बांध कर पेड़ पे लटका देते हैं लेकिन तभी अचानक से एक अनसीन पावर उन लोगों को मारने लगती है। एंड देन हैना को भी कोई बचा लेता है और तभी वो बच्चा सामने आता है जो कि हैना का बनाया हुआ गोलम था और बिल्कुल उसके बेटे से रिजेंबल करता था। हैना उसके फोरहेड से मिट्टी हटाकर देखती है तो वो वही सिंबल्स थे जो उसने क्ले पर लिखा था। उसके बाद हैना उस गोलम को ले जाकर छुपा देती है। देन रात को वो उसे घर के अंदर ले जाकर साफ कर रही थी कि तभी पार्ला अचानक से वहाँ पर आके बच्चे को देख लेती है और हैना से बोलती है कि ये गोलम उनके लिए काफी डेंजरस है। बट हैना उसे समझाती है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसने मेरी जान बचाई है और ये आगे भी व्लादिमीर और उसके आदमियों से हमारी जान बचाएगा। और अब पार्ला आगे बढ़कर उस गोलम से बात करती है जिसकी आंखें ब्लैक हो चुकी थी। वो कहती है कि वो उसकी तरह के गोलम से पहले भी मिल चुकी है जब उसने दुश्मनों के साथ साथ अपने लोगों को भी मार डाला था। और अब यहाँ पे रिवील होता है कि फिल्म की स्टार्टिंग में वो छोटी बच्ची पार्ला ही थी और अब वो जाते हुए हैना को वार्न करती है कि जब व्लादिमीर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वो गोलम को डिस्ट्रॉय कर दे। उसके मुंह से वो चिट निकाल कर जिस पर हैना प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा ही करेगी। पार्ला के जाने के बाद हैना उस गोलम को पानी में डुबा के मारने की कोशिश करती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता जिससे हैना समझ जाती है कि गोलम को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। अगले सीन में हैना बेंजामिन को अपने नेबर सारा के घर में देखती है तो उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घर से चाकू लेकर सारा को मारने का प्लान करती है। पर तभी गोलम सामने आ जाता है और हैना रुक जाती है और वो उसे अपने बेटे के कपड़े भी पहनाती है। तभी उसे ये भी पता चलता है कि अगर उसे पेन होगा तो उसे भी उस चीज का एहसास होगा। तो सेम ऐसे ही अगर गोलम को भी दर्द हुआ तो हैना को भी होगा। उधर बेंजामिन सारा के पास खाना खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोलम जाकर सारा को ब्रूटली मार डालता है। अगली सुबह गाँव वाले उसकी बॉडी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जानवर ने उस पर अटैक किया हो। अब यहाँ पर हैना जान चुकी थी कि ये गोलम ने किया है बट बाकी सब गाँव वालों को लगता है कि ये व्लादिमीर और उसके आदमियों का काम है। सो वो लोग उनसे बात करने के लिए जाते हैं लेकिन हैना की बहन का हस्बैंड बहुत गुस्से में था तो वो अपने साथ गन भी लेकर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो मारा जाता है। और जब व्लादिमीर का एक आदमी बेंजामिन को मारने वाला था तो अचानक से उसका सर एक्सप्लोड हो जाता है क्योंकि हैना वहाँ पर गोलम को ले आई थी। और अब व्लादिमीर समझ चुका था कि ये सब गोलम कर रहा है इसलिए वो उसे मारने की कोशिश भी करता है और वो उसे शूट करता है लेकिन इस पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी पीछे से व्लादिमीर की बेटी उसे आवाज देती है और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हैना भी गोलम को रोक देती है जो कि व्लादिमीर को मारने के लिए उसके पास जा रहा था। और अब हैना व्लादिमीर से बोलती है कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाए तो वो बिना कुछ कहे अब उनके गाँव से चला जाता है। उस रात बेंजामिन भी हैना को माफ करके घर वापस आ जाता है। वो गोलम के आने से काफी खुश था क्योंकि उसे बच्चे बहुत पसंद थे और वो उसके लिए वायलिन भी प्ले करता है। और अब जब वो सब लोग सो जाते हैं तो पार्ला चुपके से उनके घर आती है गोलम को मारने के लिए बट वो उसे ही ब्रूटली मार के उस बॉडी को एटिक में छुपा देता है। जिसके बाद
सोते हुए बेंजामिन देखता है कि ऊपर एटिक से ब्लड गिर रहा था। तो उसे चेक करने पर उसे पार्ला की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और गोलम से पूछने जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी हैना वहाँ गोलम को बचाने आ जाती है। बेंजामिन उसे ये बताता है कि ये कोई प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक हार्टलेस डीमन है। इसने पार्ला को मारा और ये हम सबको भी मार डालेगा। लेकिन हैना यहाँ पर उसकी एक भी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे गोलम के साथ बहुत ही अटैचमेंट हो गई थी, क्योंकि वो उनके बेटे जैसा लगता था। अब इन सब के बाद बेंजामिन जल्दी से साइनागॉग जाता है अपने फादर को इस बारे में बताने के लिए। वो रेबे को इन्फॉर्म करता है कि वो गोलम हम सब के लिए खतरा है। वो पार्ला की तरह सबको मार डालेगा और वो उनसे हेल्प मांगता है। तो रेबे यहाँ पर उसे 10 वफादार लोगों की टीम बनाने को कहता है जो कि गोलम को डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर व्लादिमीर की बेटी भी मर गई थी, तो उसे यहाँ पर लगता है कि ये जूइश लोगों की चाल थी। तो अब वो भी अपने आदमियों को लेकर उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। उधर बेंजामिन 10 लोगों के साथ गोलम के पास जाता है और वो वायलिन प्ले करते हुए उसे अट्रैक्ट करके चर्च की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ पर गोलम को मारने के लिए वो उस पर स्पेल पढ़ते हैं, जिससे उसको बहुत पेन होता है। उधर हैना भी सेम वही पेन फील कर रही थी। अब वो गोलम को बचाने के लिए चर्च की तरफ भागती है। तभी व्लादिमीर और उसके आदमी वहाँ गाँव में पहुँचकर हर तरफ आग लगा देते हैं। वो सब लोगों को मार रहे थे। इतने में व्लादिमीर हैना के सर पर भी अटैक कर देता है, जिससे वो गिर जाती है और सेम उसी टाइम अंदर गोलम भी गिर जाता है। ये देखकर वो लोग वायलिन बजाना छोड़ देते हैं और देन अचानक से गोलम रेबे को मारकर बाहर हैना को बचाने के लिए जाता है। जहाँ व्लादिमीर हैना को मारने ही वाला था, गोलम पीछे से आकर व्लादिमीर को मारकर उसका दिल निकाल लेता है और फिर उसके सब आदमियों को भी मारता है। और जो भी उसके सामने आ रहा था वो उन सबको मारता जा रहा था। ये खून खराबा देखकर बेंजामिन हैना से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सब खत्म कर दे, क्योंकि ये उनका बच्चा नहीं है। तो ये सब देखकर हैना गोलम को किस करते हुए उसके मुंह से वो चिक निकाल लेती है, जिसके बाद वो गोलम तुरंत से मिट्टी में बदलकर खत्म हो जाता है। और उसके बाद बेंजामिन हैना को हक करके उसे संभालता है और फिर हम देखते हैं कि वो चिट उड़ती हुई सारा की बेटी के पास चली गई थी, जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी बहुत सी हॉरर मूवीज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.